वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक वफ़द के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। कहा मालियाती इदारे के ताउन से पाकिस्तान ने अपने कई शोबों में तरक्की की मनाजिल तय की। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $40 अरब के मुआशी तरक्याती फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायज़ा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ़द 20 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। वज़ीर आज़म मुल्क में महंगाई मज़ीद कम करने की नवीद सुना दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मज़ीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। सऊदी अरब से शराकत मजबूत तरीन शराकतदारियों में से एक है। सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा सऊदी अरब खत्ते में मौशी तब्दीली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब की क़यादत में मौशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए सबक हैं। ने कैसा पलटा खाया। अब आप देखें वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। कोई अच्छा खाना अडियाला में खा रहा है, उससे भी अच्छा खाना खाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। किसी को एसी मिला हुआ है, कूलर मिला हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने कहा था 2 ले ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, एतराज़ है तो इस बात पे है कि ये मुल्क अब घेराव, जलाओ, इंतशार, गाली गलोच, बदतमीज़ी, बद तहसीबी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक शख्स कहता था सड़कों से कौन सी तरक्की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की ना कहना जहालत है। सड़क नहीं होगी तो किसान अपना माल शहर तक कैसे ले जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आसान कारोबार तकरीब से खिताब। कहा हम पंजाब में 700 सड़कें बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कौन मुस्तकबिल संवार रहा है और कौन तबाह कर रहा है। अपने दाम में खुद ही आ गए, वक्त ने ऐसा पलटा खाया, आज मेरे पास अडियाला में बंद है। मैंने कभी इनके एसी और खानों पर एतराज़ नहीं किया। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर खड़ा है। एक वज़ीर आला ने कहा हम पंजाब की स्कीमों को कॉपी करते हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, बस किस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। शहबाज शरीफ की ज़ाती कोशिशों से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का इजहार ख्याल। मरीम नवाज ने कहा आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला, क़यादत और जमात का शुक्रिया, मुझे ये जिम्मेदारी दी। अरकान असम्बली बोले मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरक्की के निशान मौजूद हैं। अच्छी टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना रिलायबल, कितना हाई स्पीड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक ये बेसलाइन और फाउंडेशन अवेलेबल नहीं होगी तब तक ऑल द टॉक्स अराउंड digital growth, digital transformation, IT exports are mere talks. So if you want to really walk the talk, the basic problem and challenge to solve is basic high speed connectivity. अब चलेगा पाकिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल को पाकिस्तान से जोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ाद फातिमा का ऐलान। पाकिस्तान बेहतरीन कनेक्टिविटी का हामिल इंटरनेट वाला मुल्क बन जाएगा। शहज़ाद फातिमा ने कहा पाकिस्तान मई या जून में स्पेक्ट्रम ऑफर करने जा रहा है। $3.2 बिलियन की IT एक्सपोर्ट को $15 बिलियन तक लेकर जाएंगे। FBR के टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम फैसले। रिटेलर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए नए इक़दाम। ठहरुन रिटेलर्स की दुकानें 48 घंटे ऑफलाइन होने पर कार्रवाई होगी। FBR को कारोबारी जगह सील करने या न करने का इख्तियार मिल गया। FBR के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जुर्माना आयद कर सकेगा। मुकर्रर वक्त में जुर्माना अदा करने पर कारोबार डी सील होगा। डी सीलिंग के बाद 3 दिन में POS सॉफ्टवेयर का ऑडिट लाजमी करार। ऑडिट में फरोख्त का रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। टैक्स अदायगी में कोताही पर मजीद कार्रवाई और मुसलसल अदम अदायगी पर कारोबार दोबारा सील किया जा सकता है।
कराची हैवी ट्रैफिक की जानिब से शहरियों को मारने का सिलसिला जारी। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक हादसा। वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। गुलशन रशीद नामी शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े के बाद नामालूम अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुँच गई। रेस्क्यू टीम्स की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्की मजमूई मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। एक कारोबार है कि जिसमें लोगों को लॉन्चेस में और कश्तियों में ले जाते हैं बैरून मुल्क और गैर इंसानी सलूक होता है। इस ट्रेंड को डिस्करेज करने के लिए, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कानून में सख्त से सख्त सजाएं जो हैं उसका तयन किया गया है। कौमी असम्बली में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल 2025 मंजूर। तरमीमी बिल में सजा 3 से बढ़ाकर 5 से 7 साल कर दी गई। वज़ीर कानून के मुताबिक जुर्मानों की हद को 2-2 करोड़ तक लेकर गए हैं। तीनों बिल्स बैरून ममालिक कश्ती हादसा की वजह से लाए गए। अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा राई। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। FIA में इस्लाहात की जा रही हैं। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इस वक्त परेशानी और इज़्तिराब में मुब्तला है। आम आदमी के पास न तो रोजगार है और न ही जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही, हुकूमती हल्कों में नहीं बनाई जा रही, बल्कि बंद कमरों के अंदर। और हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है कि हम रियासत की बका, उसकी सालमियत के हवाले से या कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ दे सकें। जंग के रास्ते बंद और मुज़ाकरात के खोले जाएं। पॉलिसियाँ सियासतदानों के हवाले की जाएं। हमारे फैसले सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। इनके फैसले मौसर और हमारे फैसले गैर मौसर हो जाते हैं। आज हमारी मईशत आलमी इदारों के हवाले कर दी गई है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल। कहा यह कैसी कानून साजी हो रही है कि शोर भी हो रहा है, कानून साजी भी हो रही है। अपोजिशन को खुले दिल के साथ सुने। 1 साल से इस ऐवान में इस्तिराब खत्म नहीं हो सका। हुकूमत चाहे या ना चाहे, स्पीकर अपोजिशन के बारे में मस्बत किरदार अदा करे। हुकूमत को दरगुजर का मुजाहरा करना चाहिए, मगर वो हट धर्मी कर रही है। आपने फरमाया कि इनके साथ बैठे, किनके साथ बैठे? इनके साथ बिठाना चाहते हैं जो बच्चों की तरह बारी लेके भाग जाते हैं। ये पहले जेल से बंदे लाना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे। ये पहले 60 अरब की करप्शन का धोना चाहते हैं, ये फिर बैठेंगे हमारे साथ। आप इनके साथ बिठाना चाहते हैं जो बच्चों की तरह अपनी बात करके भाग जाते हैं। ये जेलों से कैदी लाना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। कहा PTI वाले अपने मफाद की सियासत करते हैं। ये 60 अरब जायज़ करार दिलवाना चाहते हैं। ये नाजायज़ औलाद को जायज़ करार दिलवाना चाहते हैं। अपोजिशन वाले 60 अरब की करप्शन का रोना रो रहे हैं। तलबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है। इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। हम आज भी अपने मैंडेट की वापसी का मुतालबा करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत जल्द की जाए। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा 26वीं तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त सुनी जाए। आईनी तरमीम का फैसला वो करें जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले तैनात थे।
एजुकेशन को पीपीपी मूड पे जो डाल दिया है, इससे तो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हो जाएगा। तो इन प्रिंसिपली इस पे हमारा इख्तिलाफ था, है, और ये अब हम और ऑप्शंस पे जाएंगे कि किस तरह जो है वो इसको, अगर हमें कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ा, हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के बावजूद जामियात में वीसीज की तैनाती का तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बिल को यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जे की कोशिश करार दिया। कहा, जामियात तरमीमी कानून पर स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तालीमी बोर्ड्स में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है। वालिदैन सिस्टम को रिश्वत देने पर मजबूर हैं। बिल के खिलाफ अगर अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूं कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी का मैंडेट 100% असली है। आपके मैंडेट का सबको पता है और आपको भी पता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का वजीर इत्तलात पंजाब के बयान पर जवाब। कहा, आज़मा बुखारी ने 7 के हादसात पर सियासत करने की कोशिश की। कौमी शाहराहों पर हादसात नून लीग की नाअहली है। पंजाब की वजीर आला और वजीर इत्तलात बयानात देने से पहले होमवर्क किया करें। कराची के हादसात पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में है। मानता हूँ कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, हमारी मजबूरी है कि खुलकर आप कुछ जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। आज़मा बुखारी बोली, वो कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की, लेकिन क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं है? अपने मफादात के लिए सारे यकजा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। इनकी सूरत-ए-हाल ये है कि पांचों घी में सर कढ़ाई में। अपने मफादात हासिल करो, अपने शाहाना अखराजात में कमी ना करो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे पे बराजमान है। हुकूमत सिंध वजारत ट्रांसपोर्ट, महकमा पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद करने के लिए जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे पर काबिज है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM सबको अपने मफाद ज़्यादा अहम है। टैंकर माफिया का खात्मा कब होगा इस शहर में किसी को नहीं पता। जमात इस्लामी जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करेगी। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मशवरा दिया। लिखा, कमेटी वजूहात की निशानदही और जिम्मेदारों का तयन करे। वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली को भी ज़रूरी करार दिया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ। सिटी कोर्ट में दौरान समाअत मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी कि कब्र कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाए। सेक्रेटरी सेहत कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दें। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान को आज सुबह 9:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया, पुलिस ने 10 फरवरी को मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी थी, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी।
कोई हैं शख्स, कौन है वो जो आपके DIG हैं, 15 लाख एवरी डे। बिलाल टेंशन एक गुंडा है जो अपनी किडनैपिंग कराता है, रैंसम करता है, चीज़ें करता है और हैदर साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर की माँ को भी बताया था पहले दिन जब आर्मी आया था, मैंने ये है बंदा जो आपके बेटे के पीछे था, मेरे बेटे के पीछे था। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आला पुलिस अफसर को रोज़ाना के 15 लाख रुपए देता हूँ, मेरा बेटा नशे का आदी है, नशा ना मिला तो मर जाएगा। मुस्तफ़ा के कत्ल में बिलाल टेंशन मुलविस है, जिसको DIG CIA मुक़द्दस हैदर की सपोर्ट हासिल है। मेरे पास तमाम हथियार लाइसेंस याफ्ता हैं, मेरा बेटा दहशतगर्द नहीं, सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है। मारूफ शायर आकाश अंसारी के लेपालक बेटे ने वालिद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद फरूख लंजार ने बताया कि वारदात के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। आला कत्ल को कूड़ादान से बरामद किया, जबकि पेट्रोल की बोतल भी मिल गई है। पोस्टमार्टम में कत्ल की तस्दीक हुई। मुलजिम विशाल लतीफ़ और ड्राइवर पुलिस की तहवील में हैं। कराची में तावान न मिलने पर मुलजिमान ने खातून को कत्ल कर दिया। रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने 15 फरवरी को सहर फातिमा को अगवा किया और बिरोही गोट सुरजानी टाउन के मकान में रखा। खातून को हाथ पैर बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया और अहले खानों को भेजी गई वीडियो में करोड़ों रुपए तावान का मुतालबा किया। तावान न मिलने पर मुग़विया को कत्ल कर दिया गया। सहवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वां उर्स मुबारक शुरू। 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़। कायम मकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस शाह ने शिरकत की। उर्स में अदबी कॉन्फ्रेंस, महफिल मौसीकी, मलाखड़ा के दिलचस्प मुकाबले शुरू हो गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। सिर्फ एक दिन का इंतजार। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग कर दी गई। टीमों की गुजरगाहों पर खिलाड़ियों की तस्वीर पर मुश्तमिल बैनर्स, होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स आवेजा। नेशनल स्टेडियम भी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गया। इफ्तिताही मैच से कबल पाक फ़ज़ाइये के तैयारे फ्लाई पास्ट करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की शेर दिल एरोबैटिक्स डिस्प्ले टीम नेशनल स्टेडियम कराची में दिलों को गरमाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई किट पहन रखी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, सलमान आगा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह वीडियो में अपने अंदाज में जोश के साथ नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून और स्पेशल ट्रांसमिशंस के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ सादिया सैमसन। सादिया, कैसा फील कर रही हैं आप और हाउ इज द एक्साइटमेंट, हाउ इज द जोश? हाँ, जोश इज गुड। जल्द आ रहा है खेल का जुनून। सिर्फ बोल की स्क्रीन पर चैंपियंस ट्रॉफी की होगी चैंपियंस ट्रांसमिशन। कल से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर्स का मेगा पैनल, साबिक क्रिकेट स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा जानदार तज्जिया करेंगे। मैच के एक एक लम्हे और हर गेंद का होगा पोस्टमार्टम। देखना मत भूलिए। मेजबान फैसल करीम और सादिया सैमसन के साथ।
कोलंबियन पॉप सिंगर शकीरा की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा देते हुए परफॉर्म करने से रोक दिया। गुलकारा के फेरों में होने वाले तमाम कॉन्सर्ट्स भी मनसूख कर दिए गए। एक्स पर शकीरा ने मदाहों के नाम पैगाम में कहा, जल्द सेहतयाब होकर उनके दरमियान होंगी। और तबाहशुदा इलाके में मौत का सन्नाटा, 2 जंगजुओं का जानलेवा खतरों से मुकाबला। मार धाड़ से भरपूर हॉलीवुड मूवी साइलेंट जोन का ट्रेलर जारी। फिल्म 7 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।